आइंदा माली साल का बजट आज पेश किया जाएगा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 20 से 30, पेंशन में 20% इजाफे का इम्कान। बजट का हजम 13,800 अरब रुपए से जायद होगा। 7,300 अरब रुपए कर्जों और सूद की अदायगी पर खर्च होंगे। ज़राए के मुताबिक 1,300 अरब रुपए सब्सिडी के लिए मुख्तस होंगे। दिफा के लिए 1,800 अरब, सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए 1,150 अरब, पेंशन के लिए 700 अरब रुपए मुख्तस। टैक्स आमदन का हदफ 9,200 अरब रुपए मुकर्रर। 700 अरब से जायद के नए टैक्सेस आयद करने की भी तैयारी। $3 बिलियन जो इंपोर्ट थी वो रिड्यूस होकर कॉन्ट्रैक्ट होकर $51.2 बिलियन है। उसमें 12.1% की कमी आई। इंपोर्ट्स में 29.2% की और एक्सपोर्ट्स में 12.1% की कमी आई है। रामा माली साल के तमाम मुआशी अहदाफ के हसूल में नाकामी, ज़राअत, सनअत, खिदमात और सरमायाकारी में कमी हुई। खसारे, अखराजात और नुकसानात में इजाफा। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने इक़्तिसादी सर्वे पेश कर दिया। GDP ग्रोथ 0.29% रही। इंपोर्ट $72 अरब से कम होकर $51 अरब रह गई। एक्सपोर्ट में 12%, दरसलात ज़र में 13% कमी आई। रवा माली साल जुलाई ta मार्च महंगाई की शरह 29% तक रिकॉर्ड हुई। वज़ीर मनसूबाबंदी हसन इकबाल ने कहा, माली साल हादसात से भरपूर रहा, इसी वजह से अहदाफ के हसूल में नाकामी हुई। मैं समझता हूँ कि सबसे अव्वल जो तरजीह थी वो IMF से बात करनी थी। नवंबर में अगर IMF से बात कर लेते तो फिर उसके बाद फिर आपने कितने अरसे तक डॉलर जो है उसको एक रेट पे रखा, पता नहीं क्यों। उससे आपकी एक्सपोर्ट कम हो गई, उससे आपका रेमिटेंस कम हो गया। IMF के साथ डील हो जाती है तो हो सकता है मिनी बजट लाना पड़े। IMF मुआहदे से मुतालिक हुकूमत ने नवंबर में कुछ नहीं किया, उस वक्त बात कर लेते तो डॉलर इतना ऊपर ना जाता। साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल की ARY न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन में गुफ्तगू। एक और नून लीगी रहनुमा इसहाक डार के खिलाफ मैदान में आ गया। चेयरमैन कायमा कमेटी खजाना कैसर शेख का कहना है मुल्क डिफॉल्ट के दहाने पर है। IMF आपको इनकार कर रहा है, हुकूमत मौशी टीम तब्दील करे। इसहाक डार कोई मशवरा नहीं करते, अभी तक कायमा कमेटी में भी नहीं आए। इस हुकूमत को ये तारीख याद रखेगी कि सियासत के ऊपर रियासत को तरजीह दी। अल्लाह माफ़ करे, डिफ़ॉल्ट के नतीजे जो कुछ होता है आपको भी पता है, आपने देखा भी है रिसेंटली एक आध कंट्री में, तो उसको रेस्क्यू कर लिया। मैं समझता हूँ कि अल्लाह का हम जितना शुक्र अदा करें वो कम है। अल्लाह का शुक्र है हमने पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचा लिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को तारीख याद रखेगी कि उन्होंने सियासत पर रियासत को तरजीह दी। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की प्री बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस का हम मेहनत करेंगे तो अल्लाह हमारी मदद फरमाएगा। गुज़िश्ता हुकूमत ने IMF से बहुत मुश्किल मुआहदे किए, लोग घबराए हुए हैं, मार्केट के ख्यालात मनफी हैं। लोग कहते हैं कि आपने तो कहा था कि डॉलर नीचे आएगा। डॉलर में 40 से 45 रुपए का मसनूई गैप है। लोग डॉलर सोना जमा करना छोड़ दें तो सब बेहतर हो जाएगा। बाग आज़ाद कश्मीर में तीर चल गया। PP उम्मीदवार ज़िया कुमर 22,619 वोट लेकर ज़िमनी इलेक्शन में कामयाब। नून लीग के मुश्ताक मिन्हा 17,321 वोट के साथ दूसरे नंबर पर। आसिफ जरदारी की मुबारकबाद, बोले कारकुनान को अब खुशखबरियां मिलेंगी। बिलावल भुट्टो ने भी मुबारकबाद दी। नून लीग ने धांधली के इल्जाम लगा दिए। हिना परवेज भट्ट ने वीडियो शेयर करते हुए ट्वीट किया, पीपल्स पार्टी के लोग धांधली करते हुए रंगे हाथों पकड़े गए। फैसल करीम कुंडी ने इल्जामात मुस्तरद कर दिए, बोले ठप्पे के इल्जामात लगाने वाले सबूत पेश करें। हारने वाली पार्टी हमेशा धांधली के इल्जामात लगाती है, ये कोई नई बात नहीं। हम आज एक नई सियासी पार्टी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की बुनियाद रखने आए। मैं आप सब लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। पाकिस्तान की सियासत में नई एंट्री। जहांगीर तरीन ने नई सियासी जमात इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी बना ली। लाहौर में साथियों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, तहरीक इंसाफ का मंशूर इस्लाहात और एहतसाब था, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा ना हो सका।
9 मई के वाक़यात ने पाकिस्तानी सियासत को तब्दील कर दिया। अगर इन वाक़यात के मनसूबा साजों और शरपसंदों को अंजाम तक ना पहुँचाया तो फिर सियासी मुखालफिन के घरों पर हमले भी जायज़ समझे जाएंगे। हम ऐसा नहीं होने देंगे। अलीम खान बोले, इंतशार पाकिस्तान को खोखला कर रहा है। हम ऐसा मुस्तहकम पाकिस्तान बनाना चाहते हैं जहाँ अवाम, पार्लिमान, अदलिया और एस्टैब्लिशमेंट एक पेज पर हों। नई पार्टी पुराने नाम, जहांगीर तरीन IPP के पैटर्न इन चीफ होंगे। तहरीक इंसाफ छोड़ने वाले फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल और अली जैदी भी नई जमात का हिस्सा बन गए। आमिर कियानी, महमूद मौलवी, मुराद राज, फयाजुल हसन चौहान, फिरदौस आशिक आवान और जलील शरकपुरी भी इस्तेहकाम पाकिस्तान में शामिल। अजमल वजीर, नोमान लंगड़ियाल, जयप्रकाश समेत कई दीगर अरकान भी नई पार्टी का हिस्सा बन गए। पार्टी का परचम सब्ज, सफ़ेद और सुर्ख रंगों पर मुश्तमिल। चांद सितारे वाले पार्टी पर परचम में सब्ज रंग नुमाया। मुस्लिम लीग नून का जहांगीर तरीन के साथ मिलकर चलने का ऐलान। अता तारड़ ने PTI छोड़ने वालों को सलाम पेश कर दिया। कहा, फवाद चौधरी और अली जैदी गद्दारी का लेबल लगाने को तैयार नहीं। तरीन साहब के साथ आइडियल वर्किंग रिलेशनशिप है। मरियम औरंगजेब का नई जमात के ऐलान पर शायराना तबसरा। ट्वीट किया, दिल के पपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। PTI से रूह निकल गई, अब बुत ही बाकी है। मगरूर ने कहा था कि किसी के आने और जाने से फर्क नहीं पड़ता, वो आज इबरत की जिंदा मिसाल बन चुका है। उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला बनाने के रास्ते में अलीम खान बहुत बड़ी चट्टान और रुकावट था। अलीम खान नोटिफिकेशन हुआ था उसका एज MP है, तो अगले दिन उसको नैब का नोटिस था। वो ज़रूरत के तहत चूँकि लोगों को इस्तेमाल करते हैं। चेयरमैन PTI मुर्शद की कैद में चले गए। वो ज़रूरत के मुताबिक लोगों को इस्तेमाल करते हैं। बुज़दार को वज़ीर आला बनाने में अलीम खान रुकावट थे, उन्हें नैब हिरासत में रखा गया, जबकि पार्टी के लोग अलीम खान को फ्रंट पर देखना चाहते थे। रहनुमा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी फिरदौस आशिक आवान की प्रोग्राम 11 में गुफ्तगू। बोली, किसी शख्स को ज़बरदस्ती पार्टी में शामिल नहीं कराया गया। इदारों की बेतौकीरी करने वाला हमारा हरीफ होगा। में है ये तो क्रिटिकल थ्रेशोल्ड है उस चीज़ का जो उस वक्त डेवलप करना शुरू की इमरान खान ने एक डिज़ाइन के साथ डेवलप करना शुरू की। और बच्चे हैं, 18 साल उम्र हैं, पूरा मुनज़्ज़म बयानिया बनना शुरू होता है। किसी टाइम पे इस बबल में बर्स्ट होना था। 9 मई के वाक़यात के लिए बाकायदा जहन साजी की गई। जिन बच्चों को सोशल मीडिया के सिवा कुछ नहीं पता, उन्हें तरगीब दी गई। गिरफ्तारी के बाद 9 मई वाक़यात की बाकायदा मनसूबाबंदी की गई। बच्चों को बाकायदा हदफ देकर भेजा गया कि यहाँ जाना है। चेयरमैन PTI के साबिक करीबी साथी खुरम रोखड़ी के सनसनीखेज इंकशाफात। बोले, चेयरमैन PTI का ख्याल था लोग तुर्कियाँ की तरह निकलेंगे, ऐसा हो जाता, लड़ाई छिड़ जाती तो पाकिस्तान 3 दिन में उड़ जाता। फैज़ हमीद बराबर का जिम्मेदार है, वो मनसब को पाने के लिए हर चीज़ पर समझौता करने को तैयार था। खतीजा शाह को कौंसलर रसाई दी जाएगी। वज़ारत दाखिला ने अमरीकी सफारत खाने की दरख्वास्त पर मंजूरी दे दी। महकमा दाखिला पंजाब को अमरीकी कौंसलेट से मुकम्मल ताउन करने की हिदायत। अमरीकी सफारत खाने की दरख्वास्त वज़ारत ख़ारजा के जरिए वज़ारत दाखिला को मौसूल हुई थी। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने खतीजा शाह और दीगर गिरफ्तार खवातीन को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। चौदह पाक फौज के मासूम बच्चों का जिना हाउस लाहौर का दौरा। हर आंख अश्कबार बच्चों ने तबाहाल इमारत को देखकर शदीद दुख का इजहार किया। हवलदार अहमद हसन शहीद के बेटे ने कहा, 9 मई को जो वाक़या पेश हुआ ये नहीं होना चाहिए था। नाइक मोहम्मद यूनुस शहीद के बेटे का कहना था, मेरे वालिद ने इस मुल्क के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। नायब सूबेदार मोहम्मद इरफान शहीद के बेटे ने कहा, जिसने भी ये तबाही और बर्बादी की उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। कराची के इलाके कोरंगी में तेज रफ्तार वाटर टैंकर ने मोटरसाइकिल सवार को रोक डाला। टैंकर के नीचे फंसी शहरी की लाश को हैवी मशीनरी से निकाला गया। वाटर टैंकर का ड्राइवर गिरफ्तार। जंग में कब्जा माफिया ने सरकारी अराजी के बाद कब्रिस्तान की जमीन भी हथिया ली।
तहसील झंग में 700 किनाल अराजी कब्जा माफिया के जेर तसल्लुत है। रेवन्यू बोर्ड की रिपोर्ट में इंकशाफ। 18 हजारी, अहमदपुर सयाल और शोरकोट में भी 2000 किनाल से ज्यादा अराजी पर कब्जा माफिया विराजमान है। खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद।